बड़ी चीज करनी होती है ना, एक चीज ध्यान में रख लो, आपको नाम से रिपीट करना है बंदे को, ठीक है। किसी बंदे का नाम जैसे प्रतीक है, ठीक है, तो आपको अपने कन्वर्जेशन में अगेन एंड अगेन उनका नाम लेना है, ठीक है। तो वहां से उसको क्या लगता है पता है कि मतलब ये साइकोलॉजिकली ये चीजें, ये सिग्नल जाता है किसी भी आदमी के दिमाग में कि ये बंदा केयर करता है मेरी, इसने मेरा नाम तक याद रखा है, ठीक है। हम काफी बार क्या होता है, जैसे इससे पहले मैंने आपको एक रफ कॉलिंग बताई जो लोग करते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग सुन के जो आपको बताया, उसमें एक भी बार पर्सन का नाम कहीं पे भी रिपीट नहीं किया गया था, ठीक है। सो आपको पहला कॉलिंग स्टार्ट करना है, जैसे आप किसी से भी कॉलिंग करते हो तो आपको पहला काम मतलब ये करना है। मैं आपको एक डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, इसके साथ आप रिलेट करते जाओगे। पहला काम करना, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना। जैसे कोई प्रतीक करके है, ठीक है, सो हाँ जी प्रतीक भाई कैसे हो आप, है ना, आपके घर पे सब कैसे हैं, मम्मी पापा वगैरह, वो सारी चीजों के बारे में आपने अच्छे से जाना। फिर उसके बारे में उनकी फैमिली के बारे में जानो, क्योंकि आपकी फैमिली में मतलब कौन कौन है, और मतलब आप अभी क्या करते हो, फैमिली में जो आपके पापा है वो क्या करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जान लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनको पूछना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछना है, यहाँ पे ना आपको मतलब उसको इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन करवाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे का जो आपका मीनिंग है वो यही है कि आपको उनको इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन करवाना है, उसको आपको इस तरीके से पूछना है क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन में ही वो बंदा सामने से जवाब दे, ठीक है। आपको मतलब ये गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको कोई भी पर्सन क्वेश्चन करता है ना, उसका जवाब आपको कभी भी नहीं देना, उसको हमेशा सामने क्वेश्चन ही पुट करना है, ठीक है। उसको हमेशा सामने क्वेश्चन ही पुट करना है। जितने ज्यादा एक अच्छा क्लोजर होता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन पुट करता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछोगे उसको, कि आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, वट एवर ही इज डूइंग, राइट, कि आप ऑलरेडी ये कर रहे हो। तो उसके बाद आपको उसको इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन करवाना है कि भाई आप अगर स्टडी कर रहे हो तो 2-3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे 15-20 हजार की कोई ना कोई जॉब भी मिल जाएगी आपको, राइट। सो आप बिजनेस किस लिए करना चाहते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जब उसको पूछोगे तो वहां से आपको उसको गाइड नहीं करना पड़ेगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है, वो कुछ आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद बोलेगा। क्योंकि अभी आपने उसको क्वेश्चन पुट किया है और विजुअलाइज करवा के पुट किया कि यार 2-3 साल में तुम यहाँ से ऑलरेडी सेटल हो जाओगे, 15-20 हजार की जॉब मिल जाएगी, सर्वाइव तो वहां से भी कर लोगे, तो फिर बिजनेस किस लिए करना है। या तो फिर तुम जॉब कर रहे हो, वहां पे 20-25 हजार ऑलरेडी कमा रहे हो, राइट, सो फिर तुम्हें बिजनेस किस लिए करना है। तो वहां पे ना वो अपने आप बताएगा कि यार मेरे को ये चीजें यहाँ पे मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, चाहे वट एवर, है ना, कुछ भी हो सकता है, वो उसको जॉब पसंद ना हो या मतलब XYZ कुछ भी चीजें हो, बट वो जो भी चीजें होगी उसके अंदर से वो आपको बताएगा डिटेल में कि किस वजह से उसको बिजनेस करना है। तो वहां से वो सेल्फ एजुकेट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो चीजें वो यहाँ पे एक प्रोफेशन वाला जो है वो हमने पहले ही क्वेश्चन उनको पूछ लिया, तो वो चीजें आप साइड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने जब उनको मतलब उसके फ्यूचर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, उसको बताया इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन करवाया कि आप इतनी इनकम पे पहुंच जाओगे, इतनी मतलब अर्निंग ले लोगे वहां पे जॉब वगैरह से भी, या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, XYZ कुछ भी करते हो, तो फिर बिजनेस किस लिए करना। जब ये इनडायरेक्टली आपने क्वेश्चन पूछा, वो खुद ही मतलब एजुकेट होता जाएगा, आपको मतलब सारी चीजें बताएगा। उसमें बीच में आप एक क्वेश्चन उसको पुट कर सकते हो, ओके, और जब वो बंदा लगता है आपको कि स्टक हो गया अभी, इसने मतलब कंप्लीट अंदर से खाली हो चुका है, तो एक बार और पूछ सकते हो कि ओके, और, तो फिर आपको और बताना स्टार्ट करेगा। मतलब उस पर्सन को आपको यहाँ पे कंप्लीटली खाली करना है कि उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके की है, ठीक है। और उसके बाद उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी जो भी XYZ थॉट प्रोसेस हो, उसको अप्रिशिएट करने के बाद ही अपना पॉइंट रखो, ठीक है। पहले उसने जो भी आपको बताया, XYZ जो भी बोलता है, उसने वो जॉब माइंडेड है या बिजनेस माइंडेड है, XYZ जो भी है, वो अगर जॉब माइंडेड है तो जॉब के लिए भी उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। और अगर बिजनेस माइंडेड है तो उसके लिए भी उसको अप्रिशिएट करो। और अगर जॉब के लिए अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसके बाद आप बिजनेस के लिए मतलब उसको एक्स्ट्रा बता सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट देम स्पीक टू बी अ गुड लिसनर, राइट। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि बीच में आपको उसको पूछना है कि और, तो वहां पे आपको तब तक सुनना है सिर्फ कि वो क्या बोल रहा है, उसको किस लिए बिजनेस को करना है। अभी जब उसको क्लियर हो जाता है आपको कि ये बंदा बिजनेस माइंड वाला है या फिर इसको बिजनेस करना है, तो उसके बाद आप उसको ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डीप क्लैरिटी करवा सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। विदाउट एग्जाम्पल आप जब चीजों को बताओगे ना, तब मतलब वो चीजें अच्छे तरीके से सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा। तो आपको एग्जाम्पल्स यूज करने,
अमेजोन की कंपैरिजन कर दो आप मॉल वालों से, राइट। ओयो की कंपैरिजन कर सकते हो आप होटल्स वगैरह से, उबर ओला की आप कंपैरिजन कर सकते हो ट्रैवल एजेंसी से, जोमेटो स्विगी की कंपैरिजन कर सकते हो आप, ठीक है। और उनके साथ में आप एंटरप्रेन्योर को भी जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनको कंपैरिजन बताना है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने रैपिड तरीके से ग्रो हुए, और फिर आपको वो चीजें बतानी है कि क्यों। अपने यहाँ पे कंपैरिजन तो बता दिया कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, सामने एक पर्सन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डाला और उनकी रैपिड ग्रोथ भी हो गई, बट अभी आपको उनको वो चीजें बतानी है कि क्यों हुई, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, ठीक है। तो उनके पीछे के जो बेसिक रीजन थे, थोड़ा सा आपको अपने आप को नॉलेजेबल बताना है, उसको दिखाना है, ठीक है। अपने आप को, मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे, लास्ट में 5-10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस फॉर्मेट को अभी कंप्लीटली फॉलो करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको जब आपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बता दिया, फिर आपको उसको थोड़ी सी नॉलेज देनी है, फैक्ट्स बताने, कुछ कुछ फैक्ट्स बताने आपको कि क्यों इन लोगों की इतनी ग्रोथ रैपिड हुई, है ना। तो वहां पे आप कुछ फैक्ट्स उठा के उनको बता सकते हो, जैसे इंडिया आज सेकंड हाईएस्ट है चाइना के बाद इंटरनेट यूसेज में, राइट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो काफी सारी जॉब्स रिमूव हुई है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हुए, है ना, वो सारी चीजें इंटरनेट की वजह से मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज आप लेके उसके बारे में आप बता सकते हो उनको, ठीक है। और दूसरी चीज होती है, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो या जब ऑफलाइन बिजनेस करते हो, तो आप एक लोकल मार्केट के लिए सिर्फ सीमित रह जाते हो, ठीक है। और जब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो उसके पास एक बड़े मार्केट का एक्सेस होता है, और कोई भी बिजनेस होता है वो कस्टमर बेस्ड बिजनेस होता है, आपको जितने ज्यादा कस्टमर का एक्सेस है उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। तो अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है सब लोगों को? टाइप 1 करना जिन लोगों को वॉइस आ रही है। ओके, सबको आ रही है। तो इन चीजों के बारे में आपको कंपैरिजन बताना है उनको थोड़ा सा, ठीक है, कि क्यों ऑनलाइन बिजनेसेस इतने रैपिड ग्रो हुए, उनके बारे में फैक्ट्स बताओ, ठीक है। और उनके बारे में फैक्ट्स बता के थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी बता सकते हो आपकी, मतलब अगर आज की डेट में भी अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, तो डेफिनेटली आप बिजनेस लाइन से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। आपने देखा अमेजोन की वजह से, अगर अमेजोन का बिजनेस चल रहा है, अगर वो $1 बिलियन का बिजनेस जनरेट कर रहा है, तो पैसा आ कहां से रहा है? वो नया थोड़ी जनरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पे मॉल वालों का धंधा टूटा है, राइट। वही अगर इतना बिजनेस जनरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो कमीशन निकल कहां से रहा है? जो पहले होटल वालों को मिल रहा था, राइट। सो कहीं ना कहीं पे ट्रेडिशनल बिजनेस इसका लॉस होगा, है ना, ऑनलाइन चीजों की वजह से, और ऑनलाइन बिजनेस रैपिड ग्रो करेंगे। ये चीजें होगी ही होगी, क्योंकि आज की डेट में पूरी की पूरी सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो चुकी है। तो इसके बारे में उनको आप थोड़ी सी चीजें मतलब अच्छे से गाइड कर सकते हो। उसके बाद में मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आप स्टक नहीं होंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने अगर ये लिख के नहीं रखा, क्योंकि मैं भी पहले जिस टाइम के ऊपर मुझे कॉलिंग नहीं आता था, मैं इसी तरीके से करता था, ठीक है। मैं जनरली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं कहीं ना कहीं पे घूमते घूमते कॉलिंग करता था, तो मेरे पास हमेशा वो पेपर रहता था, ठीक है। मुझे भी पता था कि यार मैं इन चीजों को, मैं भी स्टक होता था, जो मैंने आज आपको बताया उसी तरीके से सेम मैं भी स्टक होता था, बट उन चीजों को सामने रख के जब आप कॉलिंग करोगे ना, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके कॉलिंग के परफेक्ट होने के, ठीक है। जितना हो सकता है ना, उतना परफेक्शन के ऊपर फोकस करो, थोड़ा बहुत अपने कॉलिंग को ना और सुधारो। रफली कॉलिंग नहीं करना आपको, और कभी भी इनविटेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, आपको फ्लो में बहते नहीं जाना। आप इनविटेशन दे रहे हो, आप प्लान नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो उसको, आप ये कॉन्शियस माइंड से ना अपने दिमाग में रखो कि आप उसको प्लान देने के लिए आपने कॉल नहीं किया है, या उसको प्रेजेंटेशन बताने के लिए कॉल नहीं किया है। हम फ्लो फ्लो में उसको पूरा प्रेजेंटेशन बताना स्टार्ट कर देते, फ्लो फ्लो में पूरा प्लान बताना स्टार्ट कर देते। तो वो चीजें तो वेबिनार में होगी ऑलरेडी, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें नहीं उलझना आपको, जो चीजें आपको यहाँ पे बताया ना, इस तरीके से मेरे को बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिले थे, और आपको भी डेफिनेटली मिलेंगे। उसके बाद उनका माइंडसेट थोड़ा सा बिल्ड करो, ठीक है। उनको बताओ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, एंटरप्रेन्योर एक बंदे को बनना है, तो उसका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, राइट। क्यों 95% लोग, 98% लोग मतलब एवरेज जिंदगी जी के चले जाते हैं? क्यों मतलब सिर्फ 5 से 10% लोग इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पाते हैं? उनके बारे में थोड़ा सा उनको गाइड करो, राइट। आपने देखा होगा कितने सारे लोग ऐसे मार्केट में देखे होंगे कि जिनके पास टैलेंट बिल्कुल जीरो था, राइट, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना वो राइट माइंडसेट था, वो थिंकर नहीं थे, वो डूअर थे,
राइट। सो जो 95% लोग होते हैं वो सिर्फ थिंकर होते हैं, सिर्फ 5% लोग होते हैं जब उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उनको लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है कि जहां से उसको लग जाता है कि यस यही अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाऊंगा, राइट। तो उस टाइम के ऊपर ना वो सिर्फ सोचते नहीं रहते, वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो इस वजह से ये 5% लोग जो होते हैं वो लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और 95% लोग अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से वहीं पे स्टक हो जाते हैं। उनको क्लैरिटी हो जाती है जिंदगी की कि यार यहाँ से मेरा डेफिनेटली कुछ बनने वाला है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो आप किन लोगों में से, आप उन 95% लोगों में से हो या 5% लोगों में से हो? कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं 95% लोगों में से हूं। और अगर वो बोलता है ना तो वो बंदा मतलब चांसेस नहीं है कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस कर पाएगा, ठीक है। वो मजे लेने के लिए सिर्फ आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा मैं तो यही गाइड करूंगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ से उसका माइंडसेट बिल्ड हो जाता है, उसको पता होता है यार ये प्लान देखूंगा, उसके बाद अगर मेरे को अच्छा लगा तो मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को सिर्फ ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं फंसना है, उसके लिए आप उसको पहले से प्रिपेयर कर दो। फिर आपको क्या करना है, उसको वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी है। यहाँ पे ज्यादातर बार क्या होता है कि हम उसको सिर्फ बता के छोड़ देते हैं कि यार 6 बजे हमारा वेबिनार में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा नंबर सेव करो और अलार्म सेट करके रख लो, आपको ये लिंक मिल जाएगा, 6 बजे आपको मीटिंग को ज्वाइन करना है। बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, ठीक है। सबसे पहले आपको वेबिनार की तो हाइप क्रिएट करनी है, बट जो पर्सन उस वेबिनार को देने आ रहा है ना, चाहे XYZ कोई भी, आपको पहले ही पोस्टर में पता चल जाता है कि आज का वेबिनार कौन करने वाला है, ठीक है। तो उस पर्सन के बारे में भी थोड़ी बहुत ना हाइप क्रिएट करो, उनके उनकी वैल्यू क्रिएट करो। आदमी जो आएगा ना वो बिजनेस देखने के लिए कम आएगा, वो पहले उस पर्सन को सुनने के लिए आएगा, जो बंदा आज का वेबिनार करने वाला है। तो आपको ना सिर्फ उस पर्सन की ना सबसे बड़ी हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। जो पर्सन आज वेबिनार देने आने वाला है, उस पर्सन की वजह से आज कितने सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, कितने सारे लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस आए, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा उनको बताओ। वो किस जगह से खड़े हुए किस जगह के ऊपर आज पहुंचे, उनकी थोड़ी सी स्टोरी बताओ उनको, ठीक है। और वो किस विजन के साथ काम कर रहे हो वो सारी चीजें उनको थोड़ा सा बताओगे, उनकी वैल्यू क्रिएट करोगे, तो जो होस्ट है ना उसको सुनने के लिए बंदा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं आपको स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि यार अभी मैं आपको बता तो दूंगा, अभी आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन बाद में वापस स्टक हो जाओगे क्या स्टोरी बतानी कैसे, हाइप क्रिएट कैसे करनी है। तो जो स्टोरी का मैं आपको पहले भी फॉर्मेट बताता था, वही फॉर्मेट आपको याद रखना है। सिर्फ 4 से 5 स्टेप के अंदर आप किसी की भी बेटर स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। पहला स्टेप होता है कि जिस पर्सन की आप स्टोरी बता रहे हो, चाहे वेबिनार जो भी दे रहा है, जो भी होस्ट है, वो पहले किस बैकग्राउंड से थे, पहले कहां से बिलोंग करते थे, राइट। उसके बाद मतलब सेकंड जो पॉइंट आता है वो आपको बताना है, लिख लो इन चीजों को, काम आएगा आपको। सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि वो जिस भी फील्ड में थे या जो भी कुछ लाइफ में कर रहे थे, वहां पे वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिससे वो सेटिस्फाई नहीं थे, राइट। वो डिससेटिस्फैक्टरी फैक्टर क्या था, कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको मतलब वहां पे पसंद नहीं थी, या मतलब वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनको डिसीजन लेना पड़ा, राइट। या तो फिर उनके कौन से ऐसे सपने थे, ठीक है। डिससेटिस्फैक्टरी फैक्टर बता सकते हो या फिर उनके सपने बता सकते हो। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर आप तीसरा पॉइंट उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे उस अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है। और चौथा पॉइंट बता सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद आज उनकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। उन्होंने लाइफ में जो भी चीजें अचीव की है उन अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन में आप यही चीजें बता सकते हो, उन्होंने लाइफ में जो चीजें अचीव की, और दूसरी जो चीजें बता सकते हो कि कितने लोगों को अचीव करने में हेल्प कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें 2 पॉइंट आपको इंक्लूड करने। पहली चीज, उस बंदे के लाइफ में पर्सनल लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स है इस बिजनेस से, ठीक है। और लोगों को लाइफ में कितनी हेल्प कर चुके हैं, उन लोगों को कहां तक पहुंचने में हेल्प कर चुके हैं, राइट। तो वो 2-3 एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देने आपको, 2-3 एग्जाम्पल वो भी इंक्लूड कर सकते हो आप। तो यहां से परफेक्ट स्टोरी क्लियर क्रिएट हो गई। और तीसरी चीज, जो भी होस्ट आता है ना वो एक कोई भी जो होस्ट आता है वो यहाँ पे मतलब एक आपको पता होगा, या तो जसप्रीत सर होस्ट करते हैं, या दिनेश सर करते हैं, या इकबाल सर करते हैं, या भी कोई भी आपका लीडर ही होस्ट करता है वेबिनार को, जो भी BOPP हमारा सेशन होता है। तो हर एक बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स है, उन लोगों की वजह से लाइफ में कितने सारे लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो इन चीजों को जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना, तब तक उस पर्सन को सुनने के लिए सामने वाला एक्साइटेड ही नहीं होगा। उसको एक्साइटेड करना आपको मीटिंग को सुनने के लिए, खास करके उस पर्सन को सुनने के लिए।
तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि इस अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्ट में वो कैसे आए, ठीक है। और चौथा पॉइंट, उसकी वजह से इसकी मतलब प्रैक्टिकली जो पर्सन के बारे में आप बता रहे हो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का आया, क्या अचीवमेंट्स उन्होंने लिए और क्या अचीवमेंट्स लेने के लिए लोगों को हेल्प आउट किया। और पांचवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है कि वो जो पर्सन आज वेबिनार देने आ रहा है उसका और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बता सकते हो, उस पर्सन का भी बता सकते हो कि उनका प्रैक्टिकली लाइफ में विजन क्या है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जब आप कवर अप कर लोगे ना, किसी भी पर्सन की आप बहुत ही जबरदस्त स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इससे मतलब कोई स्टोरी टेलिंग में इससे बाहर कोई चीज रहती ही नहीं है ना। आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट आपको याद रखने, किसी भी पर्सन की स्टोरी बेटर वे में क्रिएट कर सकते हो आप। और स्टोरी जितनी ज्यादा आप जानोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जितने भी न्यू कमर्स है उनको ये हाईली रिकमेंड करता हूं मैं आपको, जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार हमारे होते हैं, जितने भी थर्ड पार्टी वेबिनार होते हैं, एटलीस्ट पहले 2 मंथ तक आपको एक भी वेबिनार मिस नहीं करना, राइट। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि थर्ड पार्टी वेबिनार्स के भी आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसको भी आपको एज ए ट्रेनिंग ही लेके चलना है। आपको जितने ज्यादा लोगों की स्टोरीज इस बिजनेस में पता होगी ना, उतने ही ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे, ठीक है। और इतने और ये स्टोरियां पता कहां से चलेगी आपको, कोई आपको पर्सनली कॉल करके तो निकुल कुमार बोलने नहीं आने वाला कि मेरी स्टोरी क्या है। वो आप कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी वेबिनार से, किसी ट्रेनिंग से वहीं से सीख सकते हो, वहीं से सुन सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा बिजनेस स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है। तो आपको मैक्सिमम स्टोरीज पता होनी चाहिए। तो पहला 2 मंथ आपका फोकस होना चाहिए। जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार देखोगे तो बिजनेस के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे। और थर्ड पार्टी वेबिनार से आपको पता चलेगा कि चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट करना भी वहां से सीख जाओगे। तो ये चीजें आपको करनी है। और लास्ट जो चीजें करनी है, आपको किसी भी पर्सन को आपने लिंक दे दिया तो आपको ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलना कि यार ये पर्सन वेबिनार देखेगा ही देखेगा। कभी भी आप अगर जब तक उस पर्सन का फॉलो अप नहीं लोगे ना वापस, तब तक वो पर्सन आएगा ही नहीं मीटिंग में। चांसेस 50% कम है, ठीक है। अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया तो उनको सबसे पहले आपको काम करना है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ग्रुप नहीं बनाना कभी भी, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। उसमें कोई एक पर्सन भी आपका पूरा ग्रुप खराब करके चला जाएगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। जैसे ही पर्सन को प्लान देते हो उसको इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने के बाद जब आपको पता होता है कि आज मैंने पूरे दिन में 10 लोगों को, 15 लोगों को इन्वाइट किया, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है आपके, राइट। आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर 15 मिनट पहले उसमें मैसेज ड्रॉप कर देना है, राइट, कि ये वेबिनार 15 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसमें से जितने लोगों का आपको रिप्लाई आ जाता है, आपको पता है कि इन लोगों ने रिप्लाई कर दिया तो ये डेफिनेटली इस मीटिंग में आने वाले। जितने लोगों का रिप्लाई नहीं आता उन लोगों को वापस कॉल करना होता है, ठीक है। उनको वापस कॉल करो, एक बार याद दिलाओ कि इस मीटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको तो बोल दिया पर्सन ने, वो डेफिनेटली अलार्म भी सेट करके रखेगा, लेकिन काफी सारे लोग होते हैं जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाता है, पता नहीं होता, दिमाग से स्किप हो जाता है, ठीक है। स्लिप हो जाता है दिमाग से, उनको याद नहीं रहता, मीटिंग आके खत्म भी हो जाती है। तो ये चीजें आपको कुछ पॉइंट्स उनको गाइड करने, कुछ यही एक्सक्यूज रहते हैं आपको ना। कभी भी सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना। पहले तो देखो कि जो पर्सन आपका मीटिंग नहीं देख रहा, वो मीटिंग ना देखने के बाद आपको बोल क्या रहा है। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ, है ना, आप लोगों ने कभी भी इतना डीप में या मतलब इस तरीके से, इस वे में सोचा नहीं होगा। जो पर्सन आपकी मीटिंग नहीं देखता, वो मीटिंग ना देखने का क्या रीजन बताता है आपको? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओगे एक बार, क्या रीजन बताता है किस वजह से मैं मीटिंग को नहीं देख पाया? मैं बिजी था, काम पे था, भूल गया था, वर्क पे था, अर्जेंट, नेटवर्क इशू, यस, नेट प्लान खत्म हो गया था। आपने कभी भी ये क्यों नहीं सोचा कि यार ये प्रॉब्लम मेरे को आ रहे हैं ना, ये कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या फर्दर मैं इस प्रॉब्लम को कम कैसे कर सकता हूं? कभी सोचा किसी ने? हम डायरेक्टली ना एक्सक्यूज दे देते कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर कभी भी नहीं सोच सकते। वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर, राइट। और हमारी सक्सेस जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता है कि कॉलिंग के बाद लोग मेरे को ये चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या चेंजेस लाऊं कि जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम पे लोग मुझे ये ना बोले, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको उसको पहले ही बता देना है। मैं आपको अभी
एक और चीज नॉन जोन के ऊपर बताऊंगा जो बहुत ही अभी मैंने नई चीजें करनी स्टार्ट की थी और वो बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, पहली चीज क्या होती है कि आपको उसको पता है कि आपको वो बताएगा कि मैं बिजी था या मेरे दिमाग से निकल गया। तो पहली चीज आपको उसको बतानी है, उसको अलार्म सेट करवाना है आपको 15 मिनट पहले का। उसको बताना आपको कि अलार्म सेट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजे। दूसरी चीज जो आपको करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि उसको पहले से ही गाइड कर दो कि यार मैं आपको 2-3 चीजें गाइड कर रहा हूँ, इन चीजों को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। आपको अपना नेट पैक बचा के रखना है, राइट? क्योंकि जो ये सेशन पूरा का पूरा चलना है ये जूम के ऊपर चलना है, और ये आपका मतलब डाटा बहुत ही ज्यादा वहां पे खर्च होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं होगा तो जहां पे मतलब आपको एग्जैक्टली सीक्रेट बताए जाएंगे वाफ एंटरप्रेन्योर के, राइट, उस टाइम के ऊपर आपका बफरिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप सही तरीके से चीजों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सो अपना नेट पैक बचा के रखो आज एक दिन के लिए, अलार्म सेट करके रखो, और उसके बाद उसको उस टाइम के ऊपर वापस कॉल बैक भी करो। ठीक है, उसको कॉल बैक भी करो जिससे कि वो बिजी का रीजन आपको ना बता पाए। और दूसरी चीज होती है जब हम नॉन जोन पे कॉलिंग करते हैं, तो अननोन जोन का कॉलिंग हो गया। आई होप आप लोगों को इसमें चीजें जो क्लियर हुई होगी उनसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? अभी नॉन जोन का जो कॉलिंग होता है ना, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की थी। ये बाकी तो मैंने आपको नॉन जोन के कॉलिंग के बारे में इससे पहले भी बता दिया है, इसी तरीके से करना होता है, बट इसमें थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया जो मेरे को लग रहा है कि वो इफेक्टिव निकलेगा। ठीक है, आपके नॉन जोन के पर्सन जो होते हैं ना, वो ज्यादातर बार क्या होता है कि हमें सीरियस नहीं लेते, होता है ना? कितने लोग ऐसे जिनके नॉन जोन के पर्सन उसको सीरियस लेते ही नहीं, ना इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते, होता है ऐसे। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा था कि यार इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो अभी तरीका अपनाया था ना, नॉन जोन के अंदर अगर आपको रिजल्ट्स निकालने हैं, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आपके अंदर ना रिजेक्ट करने का दम होगा। ठीक है, आपके अंदर से लालच खत्म हो जाएगी। जब आप किसी भी पर्सन को कॉल कर रहे हो ना, आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए, उस पर्सन का बेनिफिट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग मतलब ट्रांसफर होती है। और रिजेक्शन का जब आपके अंदर दम होगा तो लोग अपने आप खींच के आएंगे। अभी मैंने ये चीजें सोची काफी देर तक कि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि लोग उसको सीरियस ले ही नहीं पाते। जब वो बात करना स्टार्ट करते हैं तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं या फिर उनसे फालतू के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो किसी थर्ड पर्सन की। ठीक है, या तो आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो या फिर अपने किसी भी डाउनलाइन की, या फिर इस तरीके से किसी की भी मतलब आप साइड पर्सन की हेल्प ले सकते हो, है ना? कॉलिंग के लिए उसको कॉलिंग देखो वहां पे 2 से 3 मिनट का शॉर्ट कॉलिंग ही मतलब उसको करना होता है। मतलब इनविटेशन के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि वो आपसे अगर पूछ रहा है ना तो उसके चांसेस कम होते कि मतलब वो वेबिनार को देखेगा, वो चाहेगा कि आप ही उसको कंप्लीट चीजें बता दो। तो अभी मेरे मेरे साथ ये 2 दिन पहले ही हुआ। एक पर्सन था जो मतलब मेरा पुराना बहुत पुराना फ्रेंड था, उसने मेरे को पूछा कि मतलब ये क्या बिजनेस है, किस तरीके से है। मैंने पहले उसको रिजेक्ट कर दिया कंप्लीटली कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली डिजिटल चीज है, तेरे को समझ नहीं आएगी। तो उसने बोला कि नहीं, तू मेरे को एक बार बता तो सही, ठीक है, कि क्या है ये, किस तरीके से करना होता है। फिर मैंने उसको बताया कि देख, मेरी जो बेसिक कंसल्टेशन टीम है, ठीक है, उसको मैं, वैसे तो तेरे को ये समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी तू अगर इतना ही मतलब जिद कर रहा है, मैं अपनी बेसिक कंसल्टेशन टीम को तेरा नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। वो तेरे को कॉल कर देंगे, वो तेरे को 2-3 मिनट में चीजें थोड़ी बहुत समझाएंगे। और एक मतलब हमारे जो जनरली सेशंस होते हैं, उन सेशंस का तेरे को लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो तेरे को वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी बिजनेस बिजनेस को मार गोली। ठीक है, तू अपने बारे में बता, बहुत टाइम से हमारी बात नहीं हुई, कैसा है तू, अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है। उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर ही बात चली। और उसके बाद मैंने उसको पहली बार रिजेक्ट कर दिया था ना, तो लास्ट में ना मेरे को उसको बताना नहीं पड़ा, हमारी बात कम से कम आधे पौने घंटे चली। लास्ट में उसने सामने से बोला, यार वो तेरी जो तू जो वो टीम बता रहा था ना, उस टीम को एक बार बता देना यार, मेरे को कॉल कर ले। ठीक है, और अभी जो वो थर्ड पर्सन से बात करेगा ना, तो वहां पे एक उसको मतलब जो उसकी इमेज होगी ना, वो एक अलग ही लेवल पे जाती है। जब वो थर्ड पर्सन उससे बात करेगा तो उतना उसको इग्नोरेंस नहीं दे सकता वो जितना आपको देगा, क्योंकि आपके साथ तो एक बहुत ही अच्छा पहले से वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूज टू हो चुका है वो आपके साथ। ठीक है, बट जो पर्सन के साथ अब बात करने वाला है उसके साथ वो यूज टू नहीं है। तो वो पर्सन उसको 2-4 मिनट बात करके उसको मीटिंग का लिंक दे सकता है, फिर आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है,
तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे अभी इसको मैं और परफेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे सिर्फ इनवाइट किया है, इसके अभी तक मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिले। जब मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे और मेरे को लगेगा कि हाँ ये चीजें काम करती है, तो इसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताऊंगा मैं। बट इससे पहले आप ये चीजें कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम में थर्ड पर्सन को मतलब इस तरीके से हेल्प ले सकते हो जब पर्सन सीरियस नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी होती है, जिस तरीके से पहले काम करने के लिए हम बताते थे नॉन जोन के ऊपर, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। प्रोफेशनल नहीं होना कभी भी, ठीक है? कभी भी प्रोफेशनल नहीं होना। जब आप प्रोफेशनल होना स्टार्ट करते हो ना नॉन जोन में, जब उसको पहले तू करके बोलते हो, फिर अचानक से तुम, अचानक से आप, अचानक से उसको ज्यादा ही क्रेडिट, ज्यादा ही वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, तो उस पर्सन को भी लगता है कि यार ये मतलब क्या मतलब ये क्या चाहता क्या ये, ठीक है? तो वो वाली फीलिंग आ जाती है उसको अंदर से कि मतलब ये अचानक से क्या है, मतलब क्या चेंजेस आ गए इसके अंदर। तो आपको एज इट इज रहना है, जिस तरीके से आप पहले थे उस तरीके, उससे जिस तरीके से पहले से बात करते थे उसी तरीके से उससे बात करो। दूसरी चीज क्या करनी है कि नॉन जोन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि आपको उसकी प्रॉब्लम और उसकी वीकनेस पता होती है। और अगर ये पता है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा उनको अप्रोच करना, ठीक है? और नॉन जोन के ऊपर काम करना है। काफी सारे लोग क्या होते हैं कि नॉन जोन को कंप्लीटली साइड ही छोड़ देते हैं, ठीक है? नॉन जोन के ऊपर आपको काम करना है, एटलीस्ट उनके तक ये चीज तो पहुंचे कि आप कर क्या रहे हो। नो डाउट आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बन रहे, बट एटलीस्ट उनको ये पता तो चले। जब उनको पता चलेगा, उसमें से हो सकता है कुछ पर्सन आपके साथ आ भी जाएंगे, अगर आपके अंदर से बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है? और अगर नहीं भी आएंगे तो आने वाले टाइम पे आएंगे, उनकी वॉच रहेगी आपके ऊपर, वो आपकी कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है? अगर आप उनको बताओगे नहीं, आप सोच रहे हो कि मैं जब सक्सेसफुल बन जाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, तो उस टाइम पे तो वो सिर्फ आपकी सक्सेस देख रहे हैं, उन्होंने आपकी कंप्लीट प्रोसेस थोड़ी देखी है कि आप किस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है? तो आप पहले से ही नॉन जोन को पूरा कवर अप करके रखोगे, उनको बता के रखोगे, तो जिस तरीके से वो चाहे आपके साथ बिजनेस में आ भी रहे या नहीं भी आ रहे, लेकिन वो आपकी कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। और जब वो प्रोसेस देखेंगे ना, तो वो जब भी स्टार्ट करेंगे उनका बिलीफ स्ट्रांग होगा कि यार मतलब मैंने देखा हुआ है कि ये पहले किस तरीके, मतलब कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट किया था, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये ग्रो करता गया, तो मैं भी कर सकता हूँ। उनका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, राइट? सो लेट देम सी, ठीक है? या वो आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आते नहीं भी है तो लेट देम सी, बट उनको आपको कवर अप करना बहुत ही जरूरी है। पहले मतलब जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, नॉन जोन को पूरा कवर अप कर लो, ठीक है? और उन लोगों को सबसे पहले कवर अप करो जिनके लाइफ की प्रॉब्लम्स आप जानते हो, पहले से कुछ वीकनेसेस आप जानते हो, तो उनके ऊपर आप उनसे मतलब बात कर सकते हो, ठीक है? जब आपके पास इंस्टाग्राम नहीं होता, तो हम में से काफी सारे लोग होते हैं जो ये गलतियां करते हैं, वो इंस्टाग्राम शो करना बंद कर देते हैं ना, लोगों का इंस्टाग्राम शो नहीं करते, अपने अपलाइन का इंस्टाग्राम शो नहीं करते, या फिर वाफ कोर का इंस्टाग्राम शो नहीं करते। उनके अंदर ना ये छोटी सोच होती है कि यार मैं अगर जसप्रीत सर का इंस्टाग्राम शो कर दूंगा, इकबाल सर का शो कर दूंगा, या फिर मेरे अपलाइन का शो कर दूंगा, तो फिर वो पर्सन वहां पे चला जाएगा। होता है ना, काफी बार लोगों को ये ख्याल आता है, या फिर अभी नहीं आता तो थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल जाती है ना, तो उसके बाद ये नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट होते हैं। हम मतलब जो ब्रांड ऑलरेडी बनी हुई है, आपके लिए जो ब्रांड सेट की गई है, उन चीजों को हम प्रमोट करना बंद कर देते हैं, ठीक है? हम उन चीजों को प्रमोट करना बंद कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि हम एक लेवल तक ग्रो होते हैं, उसके बाद हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रूवन सक्सेस सिस्टम होता है ना, उनको हम फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो ये बंद नहीं करना आपको, ये कुछ भी चीजें नहीं होती, इन चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। देखो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी आपका इंस्टाग्राम कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना, ठीक है? आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी कि आप इतनी जबरदस्त इंस्पिरेशन नहीं दे सकते उनको, जितनी आप वाफ कोर का इंस्टाग्राम शेयर करके, वाफ एंटरप्रेन्योर का ऑफिशियल पेज शेयर करके वो सारी चीजें कर सकते हो, करके कर सकते हो, ठीक है? सो ये सारी चीजें आपको करनी है। और जब आपको प्रॉब्लम पता हो, जब आपको पता हो कि इसकी वीकनेस क्या है, या तो फिर सामने वाले का फील्ड पता है आपको, तो वहां पे आप क्लोजिंग के लिए वाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर आपने देखा होगा काफी सारे लाइव वीडियोस है वहां पे अलग अलग लीडर्स के साथ, तो उन उन चीजों को भी शेयर कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट का कोई है, तो वहां पे कोई स्टूडेंट है आपके नॉन जोन में, तो उस स्टूडेंट को आप दिनेश सर का वहां पे इकबाल सर के साथ या जसप्रीत सर के साथ एक लाइव वीडियो है, उसको लिंक उसका शेयर कर सकते हो, ठीक है? जब वो प्लान देख लेता है उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, उसके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? सो इस तरीके से अलग अलग मटेरियल आपके लिए इतना सारा पड़ा है, बस उसको हम यूज नहीं करते। जब आप बिल्कुल स्टार्टअप लेवल के ऊपर होते हो, तब आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होती है, ठीक है? तो इन सारी चीजों को अगर आप अभी से इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे।
यहाँ पे कोई पर्सन पूछ रहा कौन सा पेज, जो वाफ एंटरप्रेन्योर का ऑफिशियल पेज है, ठीक है, उसमें आप आईजीटीवी में जाके देखोगे, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी, ठीक है। और उन स्टोरीज को एक बार तो जाके आप भी देखो, और आपको पता चलेगा, जब आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से प्रोस्पेक्ट के साथ कौन सी स्टोरी रिलेटेबल है और कौन सी स्टोरी उसको हेल्प कर सकती है। तो वहां से आप उनको उन डाटा को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, अपने क्लोजिंग के लिए। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखो। मैक्सिमम स्टोरीज का यूज करना है, मैक्सिमम लोगों का इंस्टाग्राम शो करना है, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ शो करना है, और सामने वाले की कैपेबिलिटी के हिसाब से बताना है, अर्निंग पोटेंशियल, है ना। हम सबसे बड़ी चीज यहीं पे गलती कर देते हैं, अर्निंग पोटेंशियल ना। सब जब आपको लगता है कि सामने वाला का जो माइंडसेट है वो 15-20 हजार का, उसको 15-20 हजार कमा सकते हैं, यही बताओ स्टार्टिंग स्टेज पे। और 20-25 हजार का माइंडसेट है, उसको 20-25 हजार कमा सकते हैं, ये बताओ, ठीक है। उसको स्टार्टिंग स्टेज पे ही आप अगर मतलब आपको पता है कि वो 15-20 हजार के माइंडसेट वाला पर्सन है, उसको आप लाखों रुपए की बातें चिपका रहे हो बार बार, ठीक है, तो वो वहां पे आपसे थोड़ी सी दूरी बनाना पसंद करेगा, फिर बाद में वो रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कभी उसने सोचा ही नहीं। तो 1 लाख की इनकम के साथ अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको पता होता है पहले से अपने नॉन जोन में कि यार ये पर्सन इतनी इस तरीके का माइंडसेट रखता है, ये कुछ फाइंड आउट कर रहा है जहां पे 15-20 हजार कमा सकता है, ठीक है। तो उसको बताओ कि तो यार यहाँ पे पहले मंथ से ही दूसरे मंथ से ही अगर मेहनत करता है तो यहाँ से 15-20 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। मेहनत करके यहाँ से कमाया जा सकता है, काफी सारे लोग कमा रहे हैं। फिर उनकी जो मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करो। ये नॉन जोन में और अननोन जोन में दोनों में चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जनरली हमें चीजें क्या होती है, जब हम फॉलो अप करते हैं, जब हम क्लोजिंग करते हैं, हम कभी भी ये चीजें कोशिश ही नहीं करते अंडरस्टैंड करने की। हम सामने वाले की हर एक चीज को ना एक्सक्यूज मान लेते कि यार ये एक्सक्यूज दे रहा है, ये एक्सक्यूज दे रहा है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। वो जो भी चीजें बोल रहा है ना, उसके ऊपर मत जाओ, उसके बिहाइंड द स्क्रीन चीजें क्या है, राइट। फाइंड द वाई बिहाइंड द वाई। वो जो बोल रहा है उसके पीछे का भी वाई क्या, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है, कि इसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जब आपको आपका क्लोजिंग बहुत ही मतलब 99% कंफर्म हो जाएगा, जब आप पर्सन की ना प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे। बट हम कभी भी कोशिश ही नहीं करते, हम सिर्फ मतलब जो चीजें हमने सीखी होती है उनको लगातार उसके ऊपर चिपकाते जाते चिपकाते जाते चिपकाते जाते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जब आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगा ना, तो सोल्यूशन तो आप बहुत सारे दे दोगे, ठीक है। जो बोल रहा है वो प्रॉब्लम नहीं होती। ऑलमोस्ट आपको जो भी पर्सन बोलता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50% लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। उनको भरोसा नहीं होता, उनको बिलीफ नहीं होता, उनको चीजें अच्छे तरीके से समझ नहीं आई होती, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती, ये चीजें होती है। और हम उन चीजों को मान लेते हैं। तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उसको लगातार दोगे ना, लगातार उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर ही बात करोगे, तब जाके क्लोजिंग होगा, ठीक है। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम एंड वाई, इन चीजों को आपको कवर अप करना ही है अपने कॉलिंग में, फॉलो अप में, क्लोजिंग क्लोजिंग में। इन जगहों के ऊपर ना आपको इन टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखना है एक बार कि क्या आप डिस्ट्रक्ट तो नहीं हो रहे, आप किसी अदर टॉपिक के ऊपर या हवा में तो बातें नहीं कर रहे, है ना, आप कहीं पे फ्लो में तो नहीं बह गए, आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। वो चीजें आपको उसके साथ बात करते करते अपने आप से भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे, आपको अपने आप को एक बार क्वेश्चन करना है, क्या मैं इसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब वो क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा कि नहीं यार, मेरा काम है अभी इस टाइम के ऊपर इसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, एग्जैक्टली क्या चीजें। जब एग्जैक्टली वो चीजें पता चल जाएगी तो सॉल्यूशन बहुत सारे दे सकते हो आप, ठीक है। सो यही है कॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे नॉन जोन की कॉलिंग, अननोन जोन की कॉलिंग, दोनों चीजें आपकी कवर अप हो सकती है। और बाकी जो मैंने आपको बोला नॉन जोन के ऊपर मैं और चीजें सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती है, लोग सीरियस नहीं लेते काफी बार, और होते तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जहां तक मुझे वाइब्स आ रही है, जो चीजें मैं कर रहा हूँ उससे मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से मैं कर पाया तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो आपको मैंने बताया, जो रफली कॉलिंग मैंने आपको पहला डेमो दिया था, ठीक है, कि हेलो कैसे हो आप, फिर वापस 2-4 सेकंड का होल्ड, फिर वापस मतलब क्या कर रहे हो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, लगातार एज ए इंटरव्यूअर की तरह उसको हिट नहीं करते जाना है,
ठीक है, एक तरीके से कॉलिंग करनी है आपको, एनर्जी के साथ बात करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। उस पर्सन को ये फील नहीं होना चाहिए अगर सोते सोते बात एक तो करनी नहीं है कभी भी। और अगर कर भी रहे हो ना, सामने वाले को आपको कॉन्शियस माइंड से ये चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा टोन है, वे ऑफ टॉकिंग है, इससे सामने वाले को ये तो नहीं जा रहा होगा कि मैं सोते सोते बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आपकी एक्साइटमेंट दिखती नहीं, तो एक्साइटेड रहना आपको, और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अभी आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो मेरे को। तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा लाइव कॉलिंग के बारे में, और ये भी एक सेशन करेंगे हम बहुत जल्दी। नॉन जोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना, नॉन जोन पे क्लोजिंग बहुत ही इजी होता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को एक तो आपको जानता है, ठीक है, सो उसको वो कोई डर नहीं है कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो आपका वो प्रॉब्लम तो वहां से 20-30% तो क्लोजिंग बहुत ही इजी हो गया। ओके, सो अभी ये सिर्फ कॉलिंग के ऊपर ही मेरे को क्वेश्चन करना था आपका, फॉलो अप क्लोजिंग के ऊपर चले गए हो, उसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे फॉलो अप क्लोजिंग के ऊपर। अभी सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें एक साथ लेंगे ना, तो वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाएगी, आप इस चीज को भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो करते हैं हम, एक दो दिन में प्लान करते हैं क्लोजिंग के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर भी सेशन लाते हैं। बट अभी आपको ये जो नॉन जोन का और अननोन जोन का मैंने कॉलिंग बताया, जो चीजें बताई आपको, जो आपको मतलब ध्यान में देनी है, और जो चीजें करनी है, जो चीजें नहीं करनी है, उन सारी चीजों को आप ना नोट डाउन करके रखो और इन चीजों को इंप्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इस चीज की मतलब श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर जो चीज जिस तरीके से मैंने आपको कॉलिंग बताया है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप डेली के 5-5 प्लान भी शेयर करते हो, डेफिनेटली आपका इस मंथ का पे आउट ना मिनिमम 20,000 से ऊपर का जा सकता है। बट आप ये कंसिस्टेंटली करोगे तब। ठीक है, इससे आपका बहुत ही इफेक्टिव कॉलिंग होगा ही होगा, बट इसको करना पड़ेगा। आप अपने तरीके से कॉलिंग करते रहोगे ना कि यार मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से चलता रहूंगा, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने अंदर चेंजेस लाने, और खास करके वो फालतू वाले कॉलिंग तो करने ही नहीं है यार। जब अननोन जोन पे बात करते हो, इंस्टाग्राम से बात करते हो, तो प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, वहां पे एज इट इज नहीं रहना। एज इट इज आपको सिर्फ नॉन जोन में रहना होता है। ठीक है, इस चीज को, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना, अननोन जोन में आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। ठीक है, वहां पे अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा, आप वहां पे भी एज इट इज बात कर रहे हो, जिस तरीके से नॉन जोन में कर रहे हो वैसे ही। जब इंस्टाग्राम से पर्सन आता है तो उसके सामने आपकी एक इमेज होती है, ठीक है, आपकी एक वैल्यू होती है, तो वहां पे आपको ना एक प्रोफेशनलिज्म के साथ बात करनी है। एंड दूसरा एक पॉइंट भी मेरे दिमाग में आया था, मैं अभी स्किप कर गया हूँ उसको। उनको मतलब उनके साथ ना उनको अप्रिशिएट करना जितना हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट मेरे को जो दिमाग में आया था वो मैं अभी दिमाग से स्किप हो गया है, वापस आएगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, सो ये चीजें है, इस तरीके से कॉलिंग करोगे डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और हाँ, दूसरा पॉइंट ये आया था कि अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, उसके टंग अलग अलग होते हैं ना, वहां की जो लैंग्वेज के हिसाब से जो उसका लहजा होता है ना, वो होता है। जैसे जब ये कोई गुजराती पर्सन अगर बात कर रहा है किसी हिंदी वाले से, तो उसके अंदर ना थोड़ी सी गुजराती की झलक आ जाती है। ठीक है, जैसे कोई महाराष्ट्र का पर्सन बात कर रहा है किसी और पर्सन से, किसी अदर अदर स्टेट वाले से, तो वो पता चलता है वहां पे कि यार ये बंदा मतलब महाराष्ट्र का है। ठीक है, और मतलब वो उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसका जो टोन होता है ना, वो थोड़ा बहुत उसमें झलकता है। तो आपको वो कम करना है, जितना हो सके उसको, जितना जल्दी हो सके उतना उसको परफेक्ट करो, उसको निकालने की कोशिश करो, एक परफेक्ट वे में मतलब लाओ अपने आप को, राइट। तो वो कर सकते हो आप। मेरे भी पहले होता था, मैं जब बात करता था सामने वाले को लगता था मैं हिंदी प्रॉपर वैसे नहीं बता पाता था, राइट। बहुत सारी ऐसे वर्ड्स होते थे ऐसे, मतलब इस ट्रेनिंग में भी आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रॉपर हिंदी के नहीं होते, है ना, गुजराती मिक्स वाले वर्ड यूज हो जाते हैं, तो उन चीजों को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, अपने जिस तरीके से जिस लहजे में पहले से बात करते थे उस तरीके से बात नहीं करनी, प्रोफेशनलिज्म के साथ करनी है। ठीक है, ओके, चलो ऑल द बेस्ट। बाकी जो चीजें सीखो इसके नोट शेयर करो, एंड इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है,
और जिस तरीके के मेरे को रिकॉर्डिंग्स आ रहे थे ना अभी पिछले 2-3 दिन में जो रिकॉर्डिंग्स मैंने सुने, उसी से मैंने आपको पहला डेमो दिखाया था। उस तरीके से कॉलिंग कभी भी नहीं करनी है ना। उस तरीके से आप 1000 कॉलिंग कर लो, नहीं मिलेंगे रिजल्ट्स। और दूसरी चीज, एक और पॉइंट था जो अभी आपको बता देता हूं मैं। टेक्स्ट मैसेजेस में कभी भी किसी को भी प्लान शेयर नहीं करना। काफी सारे लोग होते होंगे जो नए न्यू कमर है यहाँ पे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, बाकी और लोगों को तो पता है। जो न्यू कमर्स है उनको ये चीजें ध्यान में रखनी है। कभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चीजें टेक्स्ट मैसेजेस में समझाने की कोशिश नहीं करनी, राइट। कॉल के ऊपर ही चीजों को समझाओ, कॉल के ऊपर ही आप उनको पहले बार कॉल पे बात करो और उसके बाद वेबिनार में बिठाओ, ठीक है। डायरेक्टली वेबिनार का लिंक शेयर नहीं करना कि भाई मैं इंस्टाग्राम से डायरेक्टली वेबिनार का लिंक शेयर कर देता हूँ, डायरेक्टली व्हाट्सएप से शेयर कर देता हूँ, इसके रिजल्ट जीरो होंगे, आपके नहीं मिलेंगे। 1000 लोगों को, 2000 लोगों को प्लान शेयर कर दो, फिर भी नहीं मिलेंगे जब तक आप उनके साथ कॉल के ऊपर कनेक्ट नहीं होते। ये मैं कर चुका हूं और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो ओके, चलो ऑल द बेस्ट। बाकी नोट शेयर करो इसके, और अपनी कॉलिंग को करेक्ट करो, है ना। सिर्फ अटेंड नहीं करना है, करेक्शन लाना।